Good morning students, Pooja ma'am here. Your next sums of the exercise 7.1. So we have done 6 sums up to the last lecture. Now 7th sum is find a point on the x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9. हमने क्या करना है, हमने x-axis पे पॉइंट फाइंड करना है जो क्या है इक्विडिस्टेंस हो 2 और -5 पॉइंट से और -2 और 9 पॉइंट से। ये यूँ बोल दो कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और -5 और -2 और 9 से। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लाई करता है तो वाई क्या होता है 0। तो मैंने लेट कर लिया कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0, जो क्या है 2 और -5 वाले कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट से और -2 और 9 से इक्विडिस्टेंस है। इसको मैंने नेम दे दिया a और इसको मैंने लेबल कर दिया b। सो ए पी इक्वल टू बी पी गिवन है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल गैप पे। गॉट इट। सो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट ही निकाल दिया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का, क्योंकि अगर हम x2 - x1 करें या x1 - x2 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। सो मैंने x - 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, 0 + 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। एज इट इज़ इनका निकालेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों साइड्स पे क्या है स्क्वायर रूट्स हैं तो हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, 5 का स्क्वायर 25 -9 का स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab प्लस 25। इधर भी हम a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, a² + b² + 2ab प्लस 81। अब इस x² से x² कैंसिल, चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आके आप कैंसिल कर सकते हैं। +4 से कैंसिल, रह गया हमारे पास -4x + 25 = 4x + 81। अब एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे ले गए। -4x और -4x हो गया -8x, 81 - 25 हो गया 56। अब x क्या आ गया 56/-8 दैट इज़ -7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7। अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो क्या आएंगे -7 और 0। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज़ 10 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिसके p 2, -3 था, जिसके वर्टेक्स q था 10, y से डिस्टेंस अगर निकालें क्या था हमारे पास स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज़ 10 यूनिट्स। इसने कहा था कि हमारे पास अभी p और q पॉइंट है कोई और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमें क्या है y फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू का अगर हम गैप निकालेंगे पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पी क्यू इज़ 10 यूनिट्स। गॉट इट। ठीक, तो वही हम पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, -3, क्यू के हैं 10, y। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वही 10 - 2 का होल स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायर रूट है एक साइड पे एक पे नहीं है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 10 - 2 हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास एज इट इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर। ठीक, ये तो देखो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स रह गई हैं। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं था तो स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64, y + 3 का स्क्वायर एज इट इज़ 10 स्क्वायर हो गया 100। अब उसके बाद y + 3 का होल स्क्वायर 100 - 64। ठीक, तो y + 3 का होल स्क्वायर हमारे के पास आ गया 36 के इक्वल। ठीक, अब स्क्वायर को खोलने के बजाय मैंने क्या किया, स्क्वायर को उधर जाके रूट बना दिया। सो y + 3 इक्वल टू ±√36। जब हमारे पास अगर x² = समथिंग टर्म हो तो हम क्या करते हैं ±√5 लेते हैं। क्यों? क्योंकि +5 पुट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, +5 पुट करेंगे, +5 का स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो x² = 5 था, अगर हम स्क्वायर का उधर जाके रूट बनाते हैं तो ±√5 आता है, क्योंकि +√5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 5 आएगा, -√5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 5 आएगा। वही सेम यहाँ पे है। y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 36 है, तो y + 3 की वैल्यू आ गई ±√36। अब √36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। और वही अब √36 का माइनस लेंगे, मतलब -√36 है, तो y + 3 की वैल्यू आ गई -6, तो y की वैल्यू आ गई -9। यानी y की वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 भी हो सकती है और -9 भी हो सकती है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी नेक्स्ट में है आपके पास 10th क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट
एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्या हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना। रिलेशन का मतलब है हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, एक वेरिएबल्स के बीच में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कि जो एक्स वाई हैं वो डिस्टेंस इससे और इससे अगर हम फाइंड करें इक्वल है, तो वो मैंने लेट कर लिया पी एक्स वाई है, ए हमारे पास 3,6 है, बी कोमा है -3,4। तो ए पी इक्वल टू पी भी रखेंगे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इट्स रूट, इधर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इट्स रूट्स। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायरिंग किस लिए करते हैं, हमारे पास की रूट कैंसिल हो जाए। गॉट इट। अब देखो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। एज इट इज़ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखो वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, या यूँ मैंने आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। अपोजिट साइड्स पे हैं पर सेम साइन है तो वो कट हो सकते हैं। तो हमारे पास रह गया -6x, इस 6x को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए -6x, -12y, इस 8y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए +8y, राइट हैंड साइड पे क्या आया 16, इस 36 को राइट हैंड साइड पे ले आए -36। तो हमारे पास आ गया -12x -4y इक्वल्स टू -20। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इधर से -4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ गया तो 3x + y, इधर -20। गॉट इट। अब देखो हमारे पास था -4 3x + y इक्वल्स टू -20 था, तो -4 से कट गया 5 रह गया, तो 3x + y इक्वल टू 5 यानी कि 3x + y -5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। गॉट इट। अब है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसकी अगर हम इंटरनल डिवीज़न कर रहे हैं किसी पॉइंट से किसी रेशो में, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे या तो वो रेशो फाइंड करनी होगी, या हमने जिस पॉइंट से वो रेशो उसको डिवीज़न कर रही है हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हम ये किसकी हेल्प से करते हैं, सेक्शन फार्मूला से। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स के अगर तो हमारे पास फार्मूला है mx = mx2 + nx1 / m + n, y के निकालने हैं तो my2 + ny1 / में m + n, इस तरह से my2 + ny1 / m + n। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 द रेशो ऑफ 2:3। अब हमें रेशो दी हुई है 2:3, तो हम लोगों ने फाइंड करना है कि किस तरह से वो हमारे पास -1, 7 और 4, -3 को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। हमारे पास मैंने ए लेबल कर दिया -1, 7 और बी ले लिया 4, -3। 2:3 है वो क्या कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं, तो हमने पी लेट कर लिया, वो पॉइंट है एक्स वाई जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x = mx2 + nx1 / m + 1 n, तो 2 × 4 3 × -1 अपॉन m + n, तो हमारे पास बन गया 8 - 3 / 5 यानी कि 1। इसी तरह y के लिए 2 × हमारे पास क्या बन जाएगा -3, ठीक है, यानी कि -6, 3 × 7 + 21 / 5, 2 + 3 5, 21 - 6 करेंगे 15, 15 / 5 क्या आएगा 3। यानी कि जो p है वो डिवीज़न किस तरह से कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट्स पे कर रहा है, 1, 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। ट्राइसेक्शन का मतलब है लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना और तीनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे। तो ए और बी मैंने ले लिया 4, -1 और बी ले लिया -2, -3। तो अब आपको पता है, मान लो ये पेन है, अगर मैं इसकी इंटरनल डिवीज़न करती भी हूँ, ठीक है, तो ट्राइसेक्ट मैंने 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा मैं यहाँ से काट देती हूँ, मान लो एक हिस्सा मैं यहाँ से काट देती हूँ, 3 हिस्से बन गए। ठीक है, एक ही सेंटर वाला पार्ट, एक साइड वाला और एक इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो वही बात है, इस तरह से अगर हम लाइन को अगर हम 3 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये चलो अनइक्वल लग रहे हैं, वैसे अज्यूम किया है, आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि तीनों हिस्से सेम लगें। तो मैंने इनको लेबल कर दिया कि पी और क्यू 2 पॉइंट्स में कट कर रही हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x1 y1, क्यू के मान लिया मैंने x2 y2। गॉट इट। सो अब है, मैंने लिख दिया P डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो 1:2, क्योंकि देखो P मैंने यहाँ पे लेट किया था, तो P के आगे 1 हिस्सा है, 2 पीछे हैं, तो 1:2 हो गया हमारे पास। ठीक है,
तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 4, -1 और -2, -3। 4, -1, -2, -3। सो वही है, पी अगर डिवाइड करेगा तो 1:2 में डिवाइड करेगा, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वही 1 × -2 2 × 4 8/3 यानी कि 6/3 2। सिमिलरली क्यू के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे या सॉरी पी के लिए फाइंड करेंगे, x1 y1 था ना, तो पी का x1 फाइंड कर लिया, पी का y1 फाइंड करेंगे वही 1, -3 यानी -3। ठीक है, फिगर में देखिए 2 × -1 यानी कि -2, तो -3 प्लस -2/3 डेट इज़ -5/3 यानी पी के वर्टेक्स आ गया हमारे पास 2, -5/3। अब सिमिलरली क्यू के लिए करेंगे। अब देखो क्यू के आगे कितने हिस्से हैं, 2, पीछे कितना है 1, तो क्यू के लिए रेशो बन जाएगी 2:1। ठीक है, तो हमारे पास 2:1 है। कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -4, 1, इधर है -2, -3। अब 2:1 के हिसाब से करना है, 2 × -2 -4, 1 × -4। ठीक है, 1 × 4 तो 4 हो गया हमारे पास, -4 + 4/2 + 1 3 यानी कि 0 आ गया। अब y2 के लिए फाइंड करेंगे 2 × -3 -6। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या था, 1 × -1 था यहाँ पे, तो 1 × -1 डेट इज़ -1/2 + 1 यानी कि -6 -1 डेट इज़ -7/3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0, -7/3। तो इस तरह से हमने ट्राइसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास find a ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। मैंने स्टार्टिंग में कहा था या तो आपको रेशो दी होगी या आपको रेशो फाइंड करनी होगी। whenever you have to find a ratio then you have to always keep in your mind that you have to be assume k ratio 1 always। तो मैंने वही ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम रेशो फाइंड करनी है किस रेशो में पी इसकी डिवीज़न कर रहा है। सो जब भी आपने रेशो फाइंड करनी है तो आप मान के चलेंगे k:1, इट विल बी वेरी इजी। सो वही, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम लिखेंगे 6k इंटू -3 इंटू 1 यानी कि -3/k+1। आगे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, पी के पॉइंट्स लिखते हैं। अगर x के लिए यूज़ किया तो x के, अगर y के लिए यूज़ किया तो y के। अगर हम यहाँ मैंने अब x का यूज़ कर लिया -1, मतलब इसको सॉल्व करके हमें ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6k - 3 = k+1 इंटू -1 दैट इज़ -k-1। 6k - 3 = -k-1, 6k + k हो जाएगा यहाँ पे आके, -1 + 3 हो जाएगा, तो 7k = 2, तो k की वैल्यू होगी 2/7। सो रेशो कौन सी थी हमारी, k:1 यानी कि 2/7:1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2:7। y के लिए फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें रेशो दोनों सेम ही देंगे, तो मैंने x से फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a है 1, -5, b है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। क्या है, ये दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है वो डिवाइडेड हो रहा है x एक्सिस से, तो हमें x एक्सिस के पॉइंट भी फाइंड, इस मतलब इस पॉइंट के वर्टेक्स भी फाइंड करने हैं और रेशो भी फाइंड करनी है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, वही a ले लेंगे, b ले लेंगे, p इसको डिवाइड कर रहा है k:1 में, और पॉइंट कौन सा है, x0 है। ठीक है, अब आपको पता है अगर हमारे पास क्या होता है कि मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, डेट्स वाई p के पॉइंट हो गए x0। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है x एक्सिस से तो x0, y एक्सिस से तो 0y, तो हम 0 के लिए सॉल्व करेंगे। हमने लेट कर लिया कि p डिवाइड कर रहा है इसको k:1 में। अब मैं इसको x के लिए सॉल्व नहीं कर रही, y के लिए कर रही हूँ, तो 5k - 5/k+1, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 0, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो साइड ख़त्म हो गई, 5k - 5k आ गया 0 के इक्वल आ गया, 5k किसके इक्वल आ गया, 5k, तो k आ गया 1:1। गॉट इट। अब इसने कहा है कि पॉइंट ऑफ डिवीज़न भी फाइंड कीजिए, तो वो कैसे निकलेगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, -4k + 1/k+1। ठीक है, अब हमारे पास रेशो क्या थी, 1:1 थी। ठीक, तो अब 1:1 भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 + 1/1+1 यानी कि -4 + 1/2 यानी कि -3/2। तो पॉइंट्स आ गए -3/2, 0। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड x एंड y। अब हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, उसमें से हमारे पास कुछ वैल्यू अननोन है, कुछ वैल्यू नॉन है वर्टेक्स की, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है जो अननोन है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है आपने इसी तरह से चलना है ABCD। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, वर्टेक्स लिख दिए ABCD। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होंगे। तो पहले हम इस क्या करेंगे, इन दोनों से अब मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इन दोनों से मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O, सो वी विल फाइंड अ फॉर्मूला, वी विल फाइंड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है, बना उसी से ही है, बस मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला ही होता है एक तरह से भी, बस 1:1 लेके निकाल देते हैं। x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता है। अगर अब मैं पैरेललोग्राम दोबारा से तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊँ, इस तरह से मैंने ड्रॉ की थी। यहाँ हमारे पास था 1 2, ठीक, और इधर था हमारे पास 4 y, और उधर था y 6 x 6, और यहाँ था हमारे पास 3 5। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो 1 + x/2 आ जाएगा और 2 + 6/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें 3 + 4/2 आ जाएगा, 5 + y/2 आ जाएगा। सो अगर मिड पॉइंट सेम है AC और BD का तो हम कंपेयरिंग कर लेंगे, पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले के इक्वल आ जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट y वाले के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए डिस्कस कर ली हैं। इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं, कुछ ही प्रॉब्लम्स रह गई हैं, अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू ऑल।